पिछले एपिसोड में टैन्यू अपने सभी लोगों के साथ सोल पैलेस में आ गया था, जहां वे सभी इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी भागते हुए जुगी मास्टर के सामने आता है और वो इसे बताता है कि टैन्यू अपने आर्मी के साथ में यहाँ आ गया है और वे सभी अब यहाँ पर अटैक करने वाले हैं। तब इसके बारे में सुनते ही जुगी मास्टर इस बात से काफी गुस्सा होने लगती है और कहती है कि ये हुआंगफू वाले सेक्टर वाले तो काफी आगे चले गए हैं और क्या उनको ऐसा लगता है कि मैं उनसे डरी हुई हूँ। तब इस पर उसका आदमी कहता है कि आपको इसके बारे में ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना कि टैन्यू के पास में हाई लेवल की फॉर्मेशन स्किल है, इसीलिए मुझे लगता है कि गेंद पर जो फॉर्मेशन लगा हुआ है वो उसके सामने ज्यादा टाइम के लिए नहीं टिक पाएगा। लेकिन अभी भी हम देखता है कि जुगी मास्टर हार मानने वाली नहीं होती और वो अपने आदमी से कहती है कि तुम सारे लोगों को इकट्ठा करो, क्योंकि अब हम एक साथ मिलकर उनका सामना करने वाले हैं। इसके अलावा तुम बोल देना कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एक एंसेस्टर सेक्लूजन से बाहर आ गए हैं और अब इसीलिए वो हुआंगफू वाले सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तब हम देखता है कि उसका आदमी भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था। वहीं उधर हम देखता है कि कोई सीनियर टैन्यू के सामने आ गया था और कहता है कि हुआंगफू वाली सेक्टर ने तो बहुत प्रोग्रेस कर ली है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर सुसाइड करने के लिए आए हो। लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि टैन्यू को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और कहता है कि क्या सोल पैलेस अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल समझता है। तभी हम देखता है कि वो सीनियर गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगता है और अपने आदमी से कहता है कि तुम इनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। लेकिन तभी हम देखता है कि टैन्यू उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें मरने की इतनी जल्दीबाजी क्यों है, और सबसे पहले तुम इस आदमी को एक बार देख तो लो। लेकिन हम देखता है कि वो सीनियर इसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि वैसे भी तो ये आदमी मरने वाला है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इसके लिए तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन तभी हम देखता है कि टैन्यू अपने पावर का यूज करके इसके फेस को सही कर देता है और फिर उसका कहता है कि तुम इसे ध्यान से देखो। जिसके बाद हम देखता है कि वे दोनों इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाते हैं और कहता है कि ये तो प्रिंस सीतू है। तब इस पर टैन्यू कहता है कि मैंने तो इसीलिए अभी तक इसे जिंदा रखा था और अब इसीलिए वो इनसे पूछता है कि क्या अभी भी तुम इसे नहीं बचाओगे। तब इसके बारे में सुनकर वे इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम तुरंत इसे छोड़ दो। तब इस पर टैन्यू पूछता है कि अभी भी जुगी मास्टर कहाँ है, क्योंकि मैं तो असल में केवल उसके साथ में डील करना चाहता हूँ। जिसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि वे जुगी मास्टर को लेकर आ गए थे, जहाँ सीतू को देख जुगी मास्टर भी पूरी तरह से हैरान हो गई थी और फिर हमें पता चलता है कि सीतू असल में इसका हस्बैंड है। तभी एक सीनियर टैन्यू पर गुस्सा होते हुए कहता है कि वहाँ बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। जिस पर जियान कहती है कि सबसे पहले तुम्हें अपने सर्वाइव होने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वैसे भी तो सोल पैलेस बहुत ही जल्द हमारा हो जाएगा और इसीलिए टैन्यू जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकता है। जिसके बाद हम देखता है कि वैसे तो सीनियर को इसके ऊपर काफी गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। तभी टैन्यू जुगी मास्टर से कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड हजारों सालों से हमारे सेक्टर के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन यह हमें अभी कुछ समय पहले ही मिला था और इसीलिए हम खुद इसे तुम्हें भेजने के लिए आ गए। फिर वो कहता है कि मैं तो आज तुम दोनों को मिलवाने वाला हूँ और इसीलिए इसके लिए तुम मुझे किस तरह से थैंक यू करोगी। तब हम देखता है कि जुगी मास्टर भी टैन्यू पर इस बात से काफी गुस्सा होने लगती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड को छोड़ने के लिए तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर टैन्यू कहता है मैं क्या चाहता हूँ तुम्हें इसके बारे में अच्छे से पता है, लेकिन मैं केवल यकीन के लिए यहाँ के स्टूडेंट को सर्वाइव करने का चांस देना चाहता हूँ और इसीलिए उसके बाद जो कोई भी मेरे सामने सरेंडर नहीं करेगा मैं उसे तुरंत यहाँ पर मार दूंगा। तब इसके बारे में सुनकर सीनियर इस बात से इस पर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो। वहीं हम देखता है कि जुगी मास्टर भी इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और कहने लगती है कि अगर तुम इतना आसानी से आ गए हो तो क्या हुआ, लेकिन क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता कि अगर हमने भी अटैक करना शुरू कर दिया तब उसके बाद उनमें से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। लेकिन हम देखता है कि टैन्यू इसके बारे में बहुत ही आसानी से समझ गया था और फिर कहता है ऐसा लगता है कि बाहर जो आदमी है वो काफी पावरफुल है, लेकिन क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं इस बात से डर जाऊंगा। जिस पर जुगी मास्टर कहते हैं कि इसमें हम दोनों का ही नुकसान होगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसके बारे में अच्छे से सोच लो। तब इस पर टैन्यू कहता है कि तुम्हारे भी कहने का मतलब सही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें भी इसके बारे में अच्छे से पता होगा, क्योंकि 80,000 साल पहले तुम्हारे एंसेस्टर एटर्नल लैंड में गए थे और वहाँ से वे बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड को लेकर आए थे। इसीलिए अगर तुम अपने हस्बैंड की लाइफ बचाना चाहती हो तो फिर इसका बदले वो स्वॉर्ड हमें देना होगा। लेकिन हम देखता है कि एक सीनियर इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और कहता है कि वो तो हमारे लिए काफी कीमती है। लेकिन तभी दूसरा सीनियर कहता है कि तुम्हें इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो स्वॉर्ड इतनी पावरफुल है कि हमारे एंसेस्टर भी उसे कंट्रोल नहीं कर सके। इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें सीतू को बचाने पर ध्यान देना चाहिए और फिर बाद में हम इनको भी मार देंगे। तभी जुगी मास्टर टैन्यू से कहते हैं कि तुमने यान चेन को कैसा मारा था, मैं उसके बारे में अभी नहीं भूली हूँ। तब इस पर टैन्यू कहता है कि आज के बाद पहले वाली बात से काफी अलग है और अभी अभी तुमने ही कहा कि ये सोल पैलेस है ना कि नानगोंग होली डायनेस्टी। लेकिन हम देखता है कि जुगी मास्टर इस बात से और ज्यादा गुस्सा होने लगती है और कहती है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारी और ज्यादा बकवास नहीं सुन सकती और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड को जल्दी से हैंड ओवर कर दो, क्योंकि अगर तुमने इसके बारे में जल्दी से कुछ नहीं किया तो फिर इसके लिए मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से सबक सिखाऊंगी। तब इस पर टैन्यू कहता है कि अगर तुम वो स्वॉर्ड मुझे हैंड ओवर करने के लिए रेडी हो
तो फिर इसका मतलब मैं तुम्हारे हस्बैंड को छोड़ने के लिए रेडी हूँ। लेकिन हम देखता है कि सीनियर तेनताई को यह बात उतनी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो टेन्यू से कहता है कि तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत है और क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। लेकिन तभी हम देखता है कि सुबाना इसे समझाने लगती है और कहती है कि ग्रैंडपाप को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेन्यू के पास में इसके लिए कोई न कोई प्लान जरूर होगा और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में परेशान ना होइए। लेकिन वहीं हम देखता है कि जुगी मास्टर इसके बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो इनसे कहते हैं कि तुम सभी मेरे साथ में चलो। इसके बाद वो बताने लगती है कि ये मेरे ग्रैंडफादर का गिफ्ट है जिसे कि वे एटर्नल लैंड से लेकर आए थे। वहीं हम देखते हैं कि टेन्यू स्वॉर्ड के सामने आ गया था, इसीलिए जुगी मास्टर टेन्यू से कहते हैं कि तुम मेरे हस्बैंड को फ्री कर दो। जिसके बाद हम देखता है कि टेन्यू ने इसे छोड़ दिया था और वहीं जुगी मास्टर पूछने लगती है कि तुम कैसे हो। तब इस पर सीटू कहता है तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। लेकिन अभी भी हम देखता है कि वे टेन्यू को इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं होते, इसीलिए उन्होंने अभी भी इसके ऊपर अटैक करने का प्लान बनाया होता है। वहीं उधर हम देखता है कि टेन्यू स्वॉर्ड को लेने के लिए आ गया था, जहाँ वो कहता है कि इन्होंने तुम्हें ऐसा जगह पर रखा है, लेकिन अब तुम्हें इसके बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द तुम्हें यहाँ से लेकर जाने वाला हूँ। लेकिन तभी हम देखता है कि एक सीनियर टेन्यू के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि तुम्हें इसे देखना था तो तुमने इसे देख लिया और इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम इसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। तभी हम देखता है कि सीतू भी इसे अटैक करने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू के बाकी लोग भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखता है कि टेन्यू अपने पावर का यूज करने लगा था और अब इसीलिए वो इस स्वॉर्ड को अपने कंट्रोल में लेने वाला होता है। वहीं उधर हम देखता है कि उन सभी ने अपने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वे एक दूसरे के साथ में फाइट करना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखता है कि सीतू भी सीनियर तेनताई का सामना करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए सीनियर तेनताई भी अपने पावर का यूज करके इसका सामना करने लगता है और अब इसीलिए इनके बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगी थी। लेकिन वहीं हम देखता है कि टेन्यू स्वॉर्ड के ऊपर लगे हुए सील को हटाने में कामयाब हो गया था और अब इसीलिए वो इसके पावर का यूज करके इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी अचानक से हम देखता है कि टेन्यू ने इसका पावर का यूज करके अटैक कर दिया था, जहाँ पर इसे रोकने के लिए कोई भी कुछ नहीं कर पाया होता और हम देखता है कि इसका अटैक सच में काफी पावरफुल होता है। लेकिन हम देखता है कि एक सीनियर को अभी भी इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था और इसीलिए वो कहने लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। तभी टेन्यू कहता है कि मैंने कहा था कि तुम्हें से जो कोई भी सरेंडर करेगा मैं उसे जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें से किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी और इसीलिए तुम सभी मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखता है कि यहाँ पर एक और सीनियर भी आ गया था और कहता है कि तुम तो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर तुमने आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि टेन्यू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो अभी भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। फिर हम देखता है कि वो स्वॉर्ड वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और अब इसीलिए उसने पल्स किलर का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि सीनियर ने अपने पावर से इसे बहुत ही आसानी से रोक दिया था और इसीलिए महंगाई टेन्यू से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तब इस पर टेन्यू कहता है कि कोई बात नहीं और फिर वो सीनियर से कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन तो सच में काफी पावरफुल है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो सीनियर टेन्यू पर अटैक करना चाहता था, इसीलिए सीनियर तेनताई तुरंत ही इसका सामना करने के लिए आ जाता है और फिर कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं इसे देख लूंगा। लेकिन तभी हम देखता है कि टेन्यू ने मंकी डीमन को बाहर निकाल लिया था और अब इसीलिए मंकी डीमन सीनियर का सामना करने के लिए आ जाता है। तो क्या आपको लगता है कि मंकी डीमन सीनियर को हरा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो भी इसके बारे में जरूर बताना।